वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो 60 डे हार्ड वेट लूज चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ सुबह के बचे हैं 5 और काफ़ी रोशनी हो गई है। और आप देखो चिड़िया की चहकाने की आवाज़। यहाँ ना आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। गाँव एक ऐसा ही है कि यहाँ चिड़िया इतनी चहकाती हैं, इतना अच्छा लगता है। कोयल आती हैं, वो चहकाती हैं, वो ही इतनी अच्छी सुबह कर देती है। इतनी ताज़ी हवा चल रही है, इतना ठंडा ठंडा मौसम है, और ही क्या चाहिए। गाँव की लाइफ है ये। तो फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में आने के बाद वो अपना मैंने नींबू पानी मैंने अपना किया, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके मैंने उसमें नींबू का रस डाला, और डाल के मैं फिर उसको बाहर बैठ के उखड़ू बैठ के सिप सिप करके पीऊँगी। देखो 60 हार्ड वेट लॉस चैलेंज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा टारगेट है 55 kg, और इस बार मैं कोई अपनी स्पीड से वेट लॉस नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने पिछले 2 महीने में अपना वेट लॉस किया था ना स्पीड से, इस तरह से मैं नहीं कर रही। मैं इस बार बहुत ही स्लो कर रही हूँ कि मेरा स्लो वेट कम हो, क्योंकि मुझे एकदम से पतला नहीं होना। क्योंकि जैसे मैंने अब 15 किलो वज़न कम कर चुकी हूँ, तो अब मैं सोचती हूँ थोड़े धीरे धीरे, अगर 1 महीने में 2 या 3 किलो वज़न कम हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको मेंटेन रखना है। मेंटेन हमें रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ लगता है। वेट लॉस होना बहुत इजी है, लेकिन मेंटेन रखना उतना ही टफ वर्क है। तो उसके बाद मैं अपना गुनगुना पानी पीने के बाद मैंने ली अपनी झाड़ू, और झाड़ू लगा, पूरे घर में बाहर से झाड़ू लगा दी है। और यहाँ पे देखो मैं किसी काम से आई थी, शायद बेटे को दूध पिलाने के लिए आई थी, उसने जब नहीं पिया था, सो रहे हैं ये सब। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे पूरे घर में ना मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है। और मतलब झाड़ू तो मैं लगा दी, पोछा मैंने सिर्फ जगह लगा दिया, इधर का बचा है लास्ट वर्षन, तो मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ आज, क्योंकि बेटी को भेजना है स्कूल। तो आज मंडे है, तो जब सुबह के समय ना सभी के घर में ना सब बहुत बिजी होता है, और इतना भागा दौड़ी हो जाता है। किसी घर में एक कोई ऑफिस जा रहा है, किसी घर में सब जा रहे हैं। यहाँ तो गांव में ना, तो गांव में सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, और उठ के सबसे पहले वो अपने के खेत पे जाते हैं ना। खेत पे जाने से पहले वो अपने 2-2 4-4 पराठे सिखवाते हैं, तब वो निकलते हैं। लेकिन सभी का सुबह का समय बहुत बिजी होता है। तो मैं यहाँ पे पोछा जैसे लगा रही थी ना, तो यहाँ पे नीचे ना आंटी आई हुई थी, तो बस मैं उन्हीं से बात करी, क्योंकि आज हमारे खेत में ईख बोएगी। तो सुबह से लेकर शाम हो जाते हैं, बीज तोड़ना, बीज उस खेत पे लाना, फिर सबको इकट्ठा करना, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है जिस दिन ईद होती है। तो यहाँ पर बस लेबर ही आई हुई थी कि भैया कहाँ हैं, तो भैया से को फ़ोन कर दो। बस मैंने कहा तो भैया बाहर को ही गए हैं। तो उसके बाद मैं बना झाड़ू पोछा लगाने के बाद मेरे यहाँ पे करीब 6-10 बजे हैं, और 6-10 बजे मेरा झाड़ू पोछ पूरे घर में, देखो आप पूरे घर में अपनी वीडियो देखो, पूरे घर में पूरे झाड़ू पोछा करके आ गई हूँ। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज मैंने खूब अच्छे से किया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, क्योंकि जल्दी उठ गई थी। तो आज और भी जल्दी उठ गई थी, तो और जल्दी मैंने काम कर लिया, तो अपने लिए टाइम मिल गया। अगर थोड़ा लेट उठती तो नहीं मिल पाता अपने लिए तो टाइम। इस तरह से ना अपना टाइम मैनेज करना होता है कि कोई किस तरह से करता है, ये कैसे। या आप शाम को भी एक्सरसाइज करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह को एक्सरसाइज, शाम को भी कर सकते हो या वॉक कर सकते हो, लेकिन वॉक से बेटर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारा इंचेस कम करता है, वॉक हमारा वेट लॉस करता है। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वॉक से हम सुबह सुबह सैर करना जाएँ तो उससे हमारा वेट लॉस हो जाता है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, वो ऐसा होता है, मैं मना नहीं करूँ, लेकिन जो आपके बाजू सूट टाइट आ रहे हैं जो चीज़ है, लेकिन इंचेस आपके एक्सरसाइज ही करिए। आप इंचेस से आपका वेट लॉस भी, सॉरी क्या बोल गई, वेट एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस भी होता है, और साथ में इंचेस भी जाते हैं। तो दोनों फिर बेनिफिट आपसे किस से मिल रहा है, आपकी एक्सरसाइज से मिल रहा है, और ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। कहीं एक कोने में बैठ के आप आराम से एक्सरसाइज करो, और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और आप देखो मैं वॉल का सपोर्ट लेके ये साइकिलिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि मेरा बेली फैट के लिए, क्योंकि मेरा शुरू से ही तो टास्क ये रहा है, टारगेट सॉरी, कि मेरा 50 kg वेट हो जाए। सेकंड मेरा जो रहा है दूसरा यह है कि मेरा बेली जो फैट है ना, इतना था ना, मेरी कमर नहीं थी, वो कमरा था। 42 इंचज़ की कमर थी मेरी, और आज मैं 36 की मेरी कमर हो चुकी है। वो सिर्फ एक्सरसाइज हुआ है, और इन्हीं एक्सरसाइज से मेरा इतना कम वेट लॉस, इतना तेज़ी से वेट लॉस हुआ है। तो कोई भी कर सकता है वेट लॉस। वेट लॉस करना इतना कोई टफ नहीं है। थोड़े से जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। आपने अगर उन रूल्स को फॉलो कर लिए तो आपका वेट लॉस बहुत आराम से हो जाएगा।
और आज जो मैंने एक्सरसाइज की है ना, मैंने सारी एक्सरसाइज बताई हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे वर्क करती है। आप मेरी इस वीडियो को देख के अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल होगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप देखो, मैंने जितनी एक्सरसाइज की हैं सब अपने से ये सोच के किया है कि मेरा बॉडी फैट मेरा कम हो जाए, क्योंकि बॉडी फैट तो हमारा चला जाता है खाने से, लेकिन जो इंचेस कम होगी हमारी एक्सरसाइज ही होगी। तो ये जो मैं अब जो बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज करूँगी वो मेरी एक्सरसाइज होती है आप जो थाइस की जो फैट चढ़ता है ना उसके लिए है। और जब अब गर्मी में आकर ना जांघें लग जाती हैं, बहुत मतलब तेज़ जलन होती है, तो इस एक्सरसाइज करने से आपका जो जांघों पे फैट चढ़ा है वो चला जाएगा और आपकी जांघें भी नहीं लगेंगी इस एक्सरसाइज करने से। थोड़ा टफ होता, हार्ड लगती है ये एक्सरसाइज, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी फ़ायदा है इस एक्सरसाइज करने से। और मेरे से फिर से ये वाली मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। इससे मेरा अपना पेट जो मेरा ना, देखो ऑपरेशन करने के बाद ना पेट लटक जाता है, ठीक है ना। और सी सेक्शन जिनके सी सेक्शन से बेबी होते हैं उनका पेट ना लटक जाता है, और वो लटका हुआ पेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना तो वो साड़ी में अच्छा लगता है ना वो सूट में अच्छा लगता है, वो कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए ना बहुत कड़ी मेहनत चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि भैया 1 घंटे या 2 घंटे एक्सरसाइज चाहिए, वो चाहिए ही उस तरह की एक्सरसाइज। लेकिन हम हाउस वाइफ हैं, हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते और एक्सरसाइज के लिए। मुझे ये लगता है कि अगर मैं 10-10 मिनट भी अगर करके जो चीज़ मेरी 6 महीने में होती मैं 1 साल में कर लेती हूँ तो नो प्रॉब्लम। मेरे को टाइम चाहिए, लेकिन मैं घर पे रह के कम टाइम में इतना अपना कर लूँगी। उसके बाद है मैं चक्रासन की बना रही हूँ, चक्रासन करूँगी। लेकिन पहले से मुझे बिल्कुल भी नहीं होता था चक्रासन, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, मेरे प्रैक्टिस होने पे मेरा ये चक्रासन बनाने लगी हूँ। और इससे काफ़ी अच्छा बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत तेज़ी से इससे आपका जो वेट है ना वो मेल्ट होकर बॉडी के थ्रू निकलता है। यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को उठाने के लिए, वो स्कूल जाएगी, पूरे पूरे 1 हफ्ते में से स्कूल से जाएगी। तो उसको उठाना ना, उसको उठाना आसान है, लेकिन उसको दूध पिलाना और फ्रेश कराना बहुत मुश्किल है, और अपने आप रेडी स्कूल की हो जाती है। तो मैं उसको सोते हुए ऐसे उठा के लेके आती हूँ, उसको धीरे 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 उसका जो आलसपन निकलता है वो यहाँ पे नहा के उसका लंच पैक कर उसको नहा के यहाँ पे सूर्यदेव पूजा करके सूर्यदेव को जल दे रही है। और मैं उसके यहाँ कर रही हूँ शूज़ पॉलिश, क्योंकि दूसरी तरफ ना है मम्मी बैठी है देव बेटे को लेके। और देखो कितनी कितनी जल्दी से उसने जल दिया, मुझे तो हंसी भी आती है, बाद में उसको देखती हूँ मैं वीडियो में, कितनी जल्दी से जल दिया और कैसे फिटकने की तरह भाग गई। और उसको मैं पिला रही हूँ, मैंने कहा खुद से ना सॉक्स पहनो, तो पहनने के लिए सब बहाने कर नहीं मम्मा आप कर दो, आप भी पहना दो, आप कर दो। और बेटा बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि इस टाइम ना क्या होता है मैं इसको रेडी करती हूँ तो इसको जैसे कि मैंने शूज़ पॉलिश लिया तो इसको अब शूज़ पॉलिश चाहिए। इसको देख के ना कुछ चाहिए कि अभी से कुछ चाहिए। और रो इसलिए रहा है ये, क्योंकि अब मैं शूज़ पॉलिश करूँ तो उसका वो पॉलिश ही चाहिए, क्योंकि इसे पता है कोई खेल लगता है, भाई छोटा बच्चा ना पता ही चलता किसको कब खिलौना चाहिए। अब इसको सॉक्स पहनने को भूल गई है कि किससे सॉक्स पहनना, अभी खुद सॉक्स पहनेगी। उसके बाद ये रेडी हो चुकी है। रेडी होने के बाद मैंने इसे कहा कि अपना बैग चेक करो कि आपके बैग में क्या सामान रखा है क्या नहीं है। इसको मैं एक बार चेक करा देती हूँ कि पेंसिल इरेज़र शार्पनर है या नहीं है। फिर मैं टाइम देख के मैंने कहा जल्दी आ जाए बेटा, टाइम हो रहा है स्कूल के लिए, चलो बस आ जाएगी। उसको मैं रेडी करने के बाद उसको बेल्ट लगा, बेल्ट लगाने के बाद इसको मैंने प्यार करा, उसको मैंने प्यार करके हक किया। तो इसने कहा एक बार और देख लो, एक बार और कर दो। मैंने कहा नहीं अब टाइम नहीं है, बिल्कुल चलो चलो। इसके साथ अगर एक बार आप खेल में लग जाओ ना, फिर एक खेल में ही लग जाती हो। मैं इसकी सारी कॉपी देख रही थी, क्योंकि कॉपी ना कोर्स इतना सारा कोर्स था कि बहुत ज़्यादा कोर्स था इसका। तो मैंने कॉल भी किया था मैं प्रिंसिपल मैम को कि मैम इसकी जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो आपको स्कूल में रखनी है वो रख लीजिए, क्योंकि बच्चा इतना बोझ में दब जाता है, उभर नहीं पाता है। एक बच्चों की आज के टाइम में ग्रोथ इसी वजह से नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो स्कूल का इतना बर्डन हो जाता है, और सेकंड है कि उनके खाने पीने की जो चीज़ होती हैं सब बाहर की दुकानों की चीज़ खाने, घर का बना कुछ नहीं खाना। तो इसकी कॉपी चेक करती है, जो इसकी कॉपी है एक्स्ट्रा कॉपी वो मैंने रख ली है, जो कॉपी स्कूल में देनी है वो मैंने इसमें बैग में रख दी है। उसके बाद इसकी आ चुकी है बस के बजे हैं हॉर्न। मैं और नव्या भागे हैं बहुत तेज़ी से। इसके बैग में रखी हुई चॉकलेट निकली है, पूरे 1 हफ्ते में से इसने खाई नहीं थी। इसने बोल दिया कि मेरा मन नहीं था, तो मैंने कहा कोई नहीं अपने फ्रेंड को दे देना। और उसके बाद बस आ गया। इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। और मेरा देखो लाल ये, इसको ना माँ के पास नहीं बैठना था, इसको रो रहा था, तो मैंने यहाँ पे बिठा के इसके कटोरी में ना शक्कर दे दी है। तो शक्कर के दाने जो होते हैं ना वो खा रहा है ये चुग चुग के। तो आज मैं अपना ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी सूजी वाले अप्पे, जो काफ़ी टेस्टी होते हैं। मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स डाली, पूरी एक शिमला मिर्च, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ते का तड़का,
प्याज, खीरा ये कद्दूकस करके डालें। और ये मेरा आज बहुत मेरा फेवरेट मेरा ब्रेकफास्ट है। थोड़ी ना सॉस एक्स्ट्रा डल गई थी, वो वापस हो नहीं सकती थी, तो मैंने चलो कोई नहीं हम खा लेंगे। तो मैं जैसे अपनी टेबल लेके आई हूँ ना, तो मेरे साथ साथ ये चूहा ना मेरे साथ ही चलता है, मेरा बिट्टू सा। इसको दो चीज़ है कि कैमरा कहाँ रखा है, कैमरे को लेना है, इसको कैमरे को छीनना है हाथ से। और उसको पता नहीं आजकल के बच्चे को ना पता नहीं कहाँ क्या ये एडवांस है, बस पूछो मत। तो इसको खाना भी खाना है, उसको फ़ोन भी लेना है, तो अपने अम्मा के पास रहता है तो रोता रहेगा रोता रहेगा। बस उसको चलना है। इसकी अम्मा कहती है मैं उससे ना मैं ले जाके चल नहीं सकती, लेके जाके इसको बैठे बैठे खिला सकती हूँ। और इसको ना, तो मैं यहाँ पे ना पे कभी इधर प्लेट करी कभी इधर प्लेट करी हूँ कि इसको ना इसको खाना नहीं है, इसको खाना है ये चाय है ना ग्लास में, तो गिलास लेना है, इसका गिलास लेना है इसको। और यहाँ पे मैं चूरन बनाया था, वो चूरन का पानी पी रही हूँ। तो ना तो मेरा ग्रीन टी है ना ब्लैक टी है, ये चूरन पानी है जो मेरा वेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसको ऐसा होता है कि कभी कभी ना मन नहीं करता कोई अपना ड्रिंक बनाने के लिए, तो आप इस ड्रिंक को ले सकते हो। ये ड्रिंक काफ़ी आपका वेट लॉस कम करने में ना काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, और बहुत ही क्विकली बन जाता है ये वाला ड्रिंक आपका। तो उसके बाद ड्रिंक करने के बाद यहाँ पे ना सुबह का मैं खाना बना रही हूँ। तो हमारे सुबह या दोपहर का एक ही खाना बनता है, ऐसा कुछ अलग सा ब्रेकफास्ट नहीं बनता, अलग ब्रेकफास्ट नहीं, पर हमारे से खाना मैं सुबह तैयारी करके रख देती हूँ, उस टाइम तक खाना में तैयार हो जाता है। तो मैं रोटियाँ बना कर रख रही हूँ, क्योंकि मैं आज खेत में ना ईख बोएंगी, तो भैया ना खा के खाना खा के जाएंगे। तो मैं इस वक्त फ़ोन कर रही थी, मैं कहा कब आओगे, बस उन्हीं से बात करते इतने वो आएंगे नहीं तो मैं खाना बना दूँगी और उनको सर्व करके वो खाना खा के, मतलब एक अब कभी तो एक वाले भैया आएंगे वो चले जाएंगे, फिर दूसरे भैया आएंगे, इस तरह से होगा। फिर उसके बाद वही है, सब धीरे धीरे सब खाना खा लेंगे, तो काम ऐसे ही हो जाता है जल्दी। तो इधर ना मेरा बेटा सो रहा है, जो शांति है इस वक्त मेरे इस ब्लॉग में। और जब मैं एडिटिंग करी तो ये मेरे आसपास घूम रहा है, आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये मेरा ना वेट लॉस जर्नी का है कि मैं किस तरह से अपना समय निकालती हूँ कैसे। और यहाँ पे जो मसाला मैं भून रही हूँ ना, ये मेरा सासू माँ के लिए मसाला भून रही हूँ। ये उनके कब्ज़ के लिए मसाला मैंने बनाया है, चूरन बनाया है, बना रही हूँ उनके लिए कि उनका जो कब्ज़ है वो टूट जाए, क्योंकि मेरी सासू माँ के बहुत ही ज़्यादा कब्ज़ रहता है। मैंने रोटी बनाने के बाद ये तवा गरम रहता है, तब मैंने उस को ये तवे गरम पे कर रही हूँ। उसके बाद मैंने गैस बंद करने के बाद इसमें मैंने हींग डाला, क्योंकि हींग में अगर पहले डालती ना तो ये जल जाता, लेकिन मैं लास्ट में डाला। लास्ट में डालने के बाद अच्छे से उसको मैं चलाते रही, हींग को, मसाले को, जो भी इसमें जो मसाले हैं उसको मैं फिर प्लेट में रख के उसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद मैं उसको फिर मिक्सी में पीस के उनका ये चूरन बन के हो जाएगा तैयार। देखो कुछ भी चीज़ आप बना करते हो तो गर्मा गर्म बिल्कुल ना पीसे। उसके बाद मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, और चटनी भी मैं यहाँ पे बनाऊँगी, और साथ में अपने लिए जो आज मैं लंच में लूँगी ना वो भी मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पुदीना, कड़ी पत्ता, हरा धनिया की चटनी बनाऊंगी, और उसमें मैं डालूंगी एक टमाटर, और साथ में डालूंगी खट्टापन, क्योंकि अगर आम भी हो तो आम भी डाल सकते हो, नहीं तो मैं इमली डाल देती हूँ। इमली डालने के बाद ही मेरे को अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में ना यहाँ पे क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये मम्मी का व्रत है ना सोमवार का, तो उसमें मैंने प्याज और हींग भी नहीं डाला, वो इसी में हींग नहीं डाला, क्योंकि वो भी शाम को जब खाना खाएंगे ना तो वो भी खा लेंगे। तो मैंने इसमें डाला, थोड़ा सा मैंने नींबू रखा था उसमें, मुझे लगा ये सूख ना जाए, तो जो भी उसका रस था ना वो मैंने डाल दिया है इसमें आपके के इसमें चटनी में। उसके बाद मैं फिर तैयारी कर रही हूँ मैं अपने ने एप्पल की, जो मैं आज यहाँ पे एप्पल स्मूदी बनाऊँगी अपने लंच के लिए। सुबह मैंने ना वो अप्पे खाए थे, उसके बाद मैंने ग्रीन टी, और मैं अब ले रही हूँ एप्पल स्मूदी बनाऊँगी। बहुत ही सिंपल है। देखो अगर आपके पास एप्पल हो तो एप्पल की बना कर पी सकते हो, नहीं तो आप बनाना शेक भी बना कर पी सकते हो। बहुत ही अच्छी है, मेरे को तो ना काफ़ी पसंद आई है ये स्मूदी। तो यहाँ पर ना वो पीन खजूर है ना, तो पीन खजूर ना मेरे थोड़ा ना अलग ही थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, मैं भी उसको भिगो के रख लेती हूँ। तो उसमें मैंने डाल दी, तो सिर्फ 3 चीज़ डाले मैंने, एप्पल, पीन खजूर, और जो ओट्स मैंने भिगोए रखे थे ना वो अच्छे से सोख जाते हैं तो फुले हो जाते हैं, उससे वो डाले हैं मैंने इसमें। उसके बाद मैं इसमें हाँ धीरे धीरे डाल रही हूँ पानी, सॉरी पानी नहीं, दूध दूध डाल रही हूँ। अगर आप दूध नहीं डालना चाह रहे, अगर दूध ना डाल के आप इसमें जो बादाम भिगोए हुए रखे रहते हैं ना, आप उन्हें डाल के बना सकते हो, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। मैंने पिया है वो बना के।
इससे ना आपका ना पेट बहुत फुल हो जाता है। उसके बाद मैं अपने धीरे धीरे अपनी यहाँ किचन साफ़ कर रही हूँ। और जो चटनी थी वो भी मैंने अलग रिता कर रख लिया, क्योंकि इस टाइम ना किचन दोपहरी का टाइम हो रहा था और यहाँ पे सबने खाना खा लिया था। तो आधे बर्तन मेरे सिंक में पड़े, आधे बर्तन मुझे साफ़ कर रख चुकी हूँ। पूरी किचन मेरी फैली पड़ी है इस वक्त। देखो ये मेरी स्मूदी बन के हो गई है तैयार। कैसी लग रही है आप सभी को बताना मुझे। मैंने यहाँ पे गोंद कतेरी जो भिगो के रखी थी, और जो सब्जा सीड्स हैं जो मैंने भिगो के रखे होते, वो दोनों मैंने उसमें डाल दिया अच्छे से डालने के बाद उसको मैं पीस लूँगी। जो दूध बचा होता है एक्स्ट्रा वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं करती हूँ अपने गिलास में सर्व ये शेक में स्मूदी। और आप देखो कितनी टेस्टी लग रही है। अभी नहीं पीऊँगी, अभी तो मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँगी, लेकिन जब मेरे को भूख लगेगी तब मैं पीऊँगी। ये है मेरे हस्बैंड जी की थाली, जो है आलू की सब्जी और करेला, सैलड, रोटी और मट्ठा। और मट्ठे में डाला है मैंने अपना सीक्रेट मसाला, जो आपकी कब्ज़ को तोड़ेगा और आपको एसिडिटी नहीं बनने देगा। दोपहर का समय हुआ है, बेटी स्कूल से आ गई है, 2:30 बजा है यहाँ पे। तो मैं ले रही हूँ अपना ये स्मूदी, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि मैं आज दोपहर को अपना स्मूदी लूँगी। करीब ये 3-4 घंटे हो गए हैं इसको फ्रीज में रखे हुए। तो इस बीच में मैंने कुछ नहीं खाया था। जब भूख लगती है ना, ऐसा नहीं है आप भूख लगी अब तुरंत खाने लगो, तो कुछ ना अपने आप कंट्रोल भी क्या करो। स्कूल से ही आई है तो कुछ मुझे इसके आज ना मैम ने पोएम सिखाई है, मम्मी पापा वाले को पोएम है, तो उसी को सुना। देखो जैसे मैंने अपने कुछ लेके बैठती हूँ ना, तो ये तुरंत पीछे पीछे आता है। उसको हर चीज़ टेस्ट करनी होती है। भैया तो नहीं था, उठ गया मम्मा। उठा नहीं है, उठा पड़ा है कब से। लेटा तो लेट नहीं रहने दे। ठीक है, लो दूध पी लो तुम अपना। लो ले। कॉफी बनानी है तुम्हारी। कॉफी नहीं अच्छी लगती है, दूध अच्छा लगता है। पी लो। फ्रेंड्स मेरी बेटी को दूध अच्छा लगता है, कॉफी अच्छी नहीं लगती। हम ग्रीन टी पिए, ये साथ में नहाएं, ये साथ में खाना खाएं, ये साथ में घूमने जाएं, हम दोनों ना साथ में करते हैं ना बेटा। अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, मेरा बेटा दूध पी रहा है। मैं अभी किचन में काम कर रही थी, ये अपना स्कूल वर्क कर रही थी, है ना बेटा। मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही थी, ये भैया को संभाल रही थी, है ना। मैं जब घर का काम करती हूँ सुबह से शाम तक, तो ये अपने स्कूल में जाती है, स्कूल में पढ़ने जाती है ना बेटा। अब मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, तो ये भी योगा क्या करेगी, है ना बेटा। मेरी बेटी गुड गर्ल है, किसी की भी बेटी गुड गर्ल नहीं है ना बेटा। अब ये 2 मिनट में दूध पी के दिखा दी कि 2 मिनट में। मैं तो मुझे भी हरा देती है ग्रीन टी में। देखो अब देखो कौन पहले जीतता है। आप फ्रेंड्स आप देखो, नव्या जीतेगी या मम्मा। मैं जीतूंगी, देख लेना। पिया नहीं जा रहा मुझसे, पता कैसे पी रही है ये लड़की अपने आप। खत्म होने वाला है इसका, मैं पी लेती हूँ जल्दी से अपना दूध। थोड़ा सा बचा है, इसे मैं पी लूंगी, मैं जीत जाऊंगी पहले। थोड़ा सा बचा है, इसको मैं पी के मैं जीत जाऊंगी। नव्या मेरी बेटी हार जाएगी, देख लेना। काउंट करो आप, 1 2 3 स्टार्ट।
पी लिया, पी लिया। ये जीत गई लड़की, मैं हार गई। ये हो नहीं सकता कि तुमने मुझे हरा दिया है। फ्रेंड्स, ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। मेरी बेटी जीत गई, मम्मा हार गई है। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट डे फिर हमें ऐसे ही चैलेंज लेके आएंगे दूध के लिए। यहाँ मैं शाम को समय बेटी के साथ ना मैं शर्त लगा के दूध पी थी, क्योंकि वो अगर सिंपल दूध दे देती ना ऐसी, तो वो बहुत टाइम लगा देती दूध पीने में। अगर उसके साथ आप शर्त लगाओ ना कौन जीतेगा, रेस लगाओ आप, तो वो रेस में पीछे ना हराने के लिए वो बहुत तेज़ी से दूध पी लेती है। मोस्टली मैं इसके साथ ऐसे ही करती हूँ, और ऐसे ही बहुत जल्दी से दूध भी पी लेती है, मुझे परेशान भी नहीं करती। और ये कपड़े धुल सुबह की दोपहर धुल गई थी, पर मुझे ना सुखाने का टाइम नहीं मिला था, तो अब मैंने अब सुखाए हैं। और मैं अब जा रही हूँ फिर से किचन में इसलिए जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। एक तो मंडे है, मम्मी का खाना बनेगा, ठीक है। गाय के निकलेंगे 2 पराठे मम्मी का बनेगा। भैया आज सुबह के समय नहीं गए थे वहाँ पे अपने ऑफिस गुड़गावा, तो भैया अब जाएंगे इवनिंग में, तो वो लेके जाते हैं अपना टिफ़न, और टिफ़न पैक करना है। उन्होंने टाइम दिया मुझे 6 बजे तक, और वो अभी तक खेत पे है, अभी तक आए नहीं। 5 बजे यहाँ पे, क्योंकि आज हमारी ईख बो रही है, तो भाई उन्हीं को सारा मैटर पता है ईख बोने का बुआने का, वो लीडर है ईख बुआने में। तो भैया तो मैं आटा गूँथने के लिए तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे साइड में जो सब्जी रखे पराठे वो रखे पत्ता गोभी, और इधर मैंने आटे में डाला है नमक, और नमक डालने के बाद मैं इसको गूँथूँगी। और इधर रखे मेरे चावल मैंने अच्छे से धो लिए थे, क्योंकि सोमवार की वाली ना खीर बनाती है मम्मी अपने प्रसाद में। इस वक्त खीर जो बनेगी ना, सबके लिए खीर बन जाएगी, एक ही कटोरी सबकी इसी में आ जाएगी। और जो अभी आप आटा गूँथते हो ना, तो डियर यूट्यूब फैमिली, आप मेरी जो भी हाउस वाइफ हो, जो आटा गूँथते हो, या तो आप डोंगे में कटोरे में गूँथा करो, पानी लिया करो। लोटे में गिलास से कभी आटा नहीं गूँथा जाता। वो तब गूँथा जाता है जब आपके कोई डेथ हो जाती है, तो पंचक में जो जाते हैं उनके पास जो आदमी लिटाने के लिए, तब वो इस्तेमाल किया जाता है लोटे से आटा गूँथने के लिए, ठीक है। तो कोई कहता है क्यों नहीं गूँथते, उसका भी मैंने रीज़न यहाँ पे बता दिया है। देखो मैंने आटा अब पराठे बना रही हूँ मैं। सबसे पहले पराठे जो बनाऊँगी ना, वो मैं बनाऊँगी गाय के। 2 पराठे बनाने हैं। मम्मी ना ऐसे बोलती गाय के पराठे बनाए खूब मोटे मोटे बनाना, जो कि 4-6 के बराबर। मैंने कहा ठीक है जी, जैसे आपकी इच्छा, मैं 4-5 जो भी आप बना दूँगी। तो इस गाय के पराठे वो मोटे मोटे 4 बनाते हैं। और यहाँ पे मेरे को ये थी कि बेटे को मैं सुला के आई थी ना, बेटा तुरंत उठ के आ गया। आधा घंटा 15 मिनट भी नहीं सो पाया वो बेटा, तो वो रात भर तक उसने चिड़ बस होता है ना, बच्चा परेशान हो जाता है जब बच्चे की नींद टूट जाती है। तो मेरा वेट लॉस जर्नी में कैसी रही मेरा वेट लॉस, और इस तरह से मैं फैमिली में रहते हुए अपना वेट में बहुत तरह से मैनेज करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने डिनर में क्या लेती हूँ, मैं डिनर में पता है कुछ नहीं लेती, लेकिन आज मैंने डिनर में जो एप्पल स्मूदी सुबह बनाई थी वही मैंने इस वक्त लिया। और यहाँ पे करीब आपके 6:45 बज रहे हैं, 6:45 या 6:30 बजे का टाइम है, और मैं हूँ रूम में, जो मैं अपनी ये स्मूदी ले रही हूँ। और उसके बाद मैं कुछ रात को सोते टाइम जो चूरन का पानी मैंने बनाया है ना, चूरन बनाया है, वो चूरन को लूँगी। वो मेरी रात की नाइट ड्रिंक होगी, फैट कटर ड्रिंक होगा। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप सभी को, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय। अगर आप नए सब्सक्राइब कर लीजिए।